नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, आज जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के जो आयुक्त महोदय हैं श्री लोकेश कुमार जी जाटव द्वारा एक शैक्षिक संवाद का कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से किया है, तो उस कार्यक्रम के में क्या विस्तृत दिशा निर्देश हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से दिया गया है विस्तृत निर्देश, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि जो भी शैक्षिक संवाद है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ सकेगा। आधा अधूरा जानकारी या आधा अधूरा देखने पर जानकारी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। साथियों, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हैशटैग है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। हमारे राज्य में जब लॉकडाउन भी था उस समय भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, क्योंकि डिजिलैब के माध्यम से शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसके माध्यम से सभी बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक हमारा घर हमारा विद्यालय अवधारणा का निर्माण किया है और उसको वास्तविक घर को ही विद्यालय का रूप देने का प्रयास हमारे शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे शिक्षक साथियों द्वारा किया गया है। जान लेते हैं पूरा कार्यक्रम। कोविड-19 की स्थिति में बच्चों के बीच बढ़ता लर्निंग गैप अंतर्गत प्राथमिक 200 दिन, माध्यमिक कक्षाओं के 220 दिन निर्धारित अकादमिक दिवस प्रभावित। अकादमिक दिवस की संख्या में 30 से 40% की क्षति का अनुमान। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से 20 से 25% सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन जिससे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच लर्निंग गैप बढ़ने की संभावना अधिक हो गई है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य ने 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है, जो एक घर को ही मूर्त रूप देने का, विद्यालय का रूप देने का प्रयास हमारे शिक्षक साथी द्वारा किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है वो भी हम जान लेते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय की कार्यक्रम की रूपरेखा। बच्चे विद्यालय न जाकर अपने घर में ही रहकर विद्यालय जैसा अनुभव करते हुए पढ़ाई करें। घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बूढ़ों चारों ओर हो रही गतिविधियों तथा खिलौनों आदि से अनेक बातें बच्चे सीखते हैं। अप्रैल से जून के महीनों में छात्रों के पास उपलब्ध प्रमुख शिक्षण संसाधन जैसे रेडियो, मोबाइल, टीवी और वर्कबुक थी। अब सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तकें और दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिका वितरित की गई हैं। राज्य स्तर से सभी जिलों तक एक समय सारणी लघु पुस्तिका भेजी गई है, जिसमें 13 जुलाई से 30 अगस्त 2020 तक सभी कक्षाओं के लिए हर सप्ताह की समय सारणी संलग्न है। तो जुलाई के महीने में प्राथमिक शिक्षण संसाधन छात्र की पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक होगी। साथियों, जुलाई के महीने में जो बच्चों की शिक्षण संसाधन है वो पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक यानी कि सब बच्चों तक पहुंच गई होगी। जो अन्य सभी शिक्षण संसाधनों रेडियो, टीवी, मोबाइल द्वारा सामंजस्यपूर्ण तरीके से समर्थित होगी। अब कक्षा 1 से 8 में संचालन की योजना क्या है? हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार है। अकादमिक कार्य यथासंभव 10 बजे से 1 बजे तक, यानी कि कोशिश करें कि बच्चे 10 बजे से 1 बजे तक अकादमिक कार्य, शिक्षण कार्य घर में करें। खेल, कला, मनोरंजन 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया है। फ्लेक्सिबल टाइम है, आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारे प्रमुख सचिव मैडम अरुण रश्मि शमी द्वारा भी बताया गया है। मस्ती की पाठशाला, रेडियो, बाल सभा ये शाम को प्रत्येक शनिवार को 5 बजे से 6 बजे के बीच में। कक्षा 1 से 8 में संचालन की योजना क्या है शासन की? सीख देखना, जॉयफुल लर्निंग, स्कूल रेडीनेस, डिजिलैब के वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से देखना। दूसरा पॉइंट है सुनना एवं बोलना, रेडियो कार्यक्रम सुनना एवं परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना।
तीसरा पॉइंट है लिखना, दक्षता उन्नयन की वर्कबुक पर लेखन कार्य करना, एक पृष्ठ हिंदी, एक पृष्ठ अंग्रेजी का लिखना और मौखिक गणित, गिनती पहाड़े आदि। इसके बाद खेल, कला और मनोरंजन। खेल शिक्षा, शारीरिक संतुलन एवं फिटनेस, गतिशील कौशल, लयबद्ध कौशल, मनोरंजन खेल। कला शिक्षा, दृश्य कला, हस्तकला, प्रदर्शन कला। स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान का अभ्यास, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन, व्यायाम का महत्व। इसके बाद है मस्ती की पाठशाला, रेडियो बाल सभा। व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे पूरे सप्ताह की गतिविधियों के आधार पर 1 से 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा वीडियो तैयार करके भेजेंगे, जिसका प्रसारण रेडियो और टीवी के माध्यम से शनिवार को सभी बच्चों को देखने सुनने के लिए किया जाएगा। छठा है कहानी सुनना और कहानी रचना। घर में अपने बड़ों से कहानी सुनना और उस पर चर्चा करना, नई कहानी स्वयं लिखना। ये जो 6 सीखने की प्रक्रिया के 6 बिंदु तैयार किए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आशा करते हैं कि बच्चे घर पर तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक साथी भी उनकी मदद कर रहे हैं। और इस हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का प्रयास, एक भावनात्मक पहल का प्रयास शिक्षक साथियों एवं पूरे प्रशासनिक अमले द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 के लिए बनाई गई हमारा घर हमारा विद्यालय समय सारणी की लघु पुस्तिका। कक्षा समूह 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 के लिए राज्य द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की समय सारणी बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं। कृपया समय सारणी लघु पुस्तिका को सभी शिक्षकों पालकों के साथ प्रिंट करवा कर साझा करें। जो शिक्षक और पालक व्हाट्सएप से जुड़े हैं उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराएं। हमारा घर हमारा विद्यालय की सफलता की कहानी भी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया गया। ये रायसेन के बाड़ी विकासखंड प्राथमिक शिक्षक सालेगढ़ नीरज सक्सेना शिक्षक का बताया गया है और उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं ये देख लीजिए आप। बच्चों को घर पे जाके ये इस टाइप से बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर का काम भी हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से सफलता की कहानी भी यहाँ बताइए। और एक हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की सफलता कहानी दूसरी बताई है धार जिले की शासकीय हाई स्कूल तोरनौत की, और केस स्टडी की गई 131 विद्यार्थी, किए गए प्रयास, बच्चों के पालकों और विद्यार्थियों से निरंतर प्रयास संपर्क किया गया, इस प्रकार से पूरा बताया गया। इसके बाद डिजिलैब अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ शिक्षकों के नाम भी इसमें दिए हैं, जैसे दीप्ति जैन दतिया जिले के ब्लॉक दतिया, सरोज प्रजापति सागर, राकेश गुप्ता मंदसौर मल्हारगढ़, संजय कुमार जैन टीकमगढ़। इस प्रकार से संगीता मल्होत्रा जो कि ग्वालियर मोरार उर्बन विकासखंड मोरार उर्बन है, अम्बाराम गोखले बुरहानपुर, ये खकनार, भाव सिंह मंडला जिले से मवाई तहसील, नीतू गहलोत सीहोर विकासखंड, जटाबाई उइके रायसेन जिले से, सिलवानी, और देवनारायण विश्वकर्मा हरदा। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका। शिक्षकों की क्या भूमिका है? एंडलाइन टेस्ट 2019-20 को बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण और उमंग समूहों में चिन्हित करना। समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन करना। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका भी जान लेते हैं। कोविड परिस्थितियों में सभी शिक्षक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कंटेनमेंट जोन में गृह संपर्क संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। शेष क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही गृह संपर्क किया जाए। जिले और विकासखंड स्तर से भी आरएसके द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत गृह संपर्क संबंधी अन्य निर्देश जारी नहीं किए जाएं। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है? बच्चों के पालकों से बातचीत चर्चा करना, मौखिक गणित, गिनती पहाड़े, कविता, कहानी लिखने व सुनाने हेतु बच्चों को प्रेरित व प्रोत्साहित करना। बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना, डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु को अपने मोबाइल पर दिखाना एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछना और हल करने के लिए देना और जांच करना। दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच, हिंदी एवं अंग्रेजी के लेखन कार्य की व्हाट्सएप पर जांच करना और फीडबैक लेना।
इसके अतिरिक्त अब छात्र व्हाट्सएप पर ही क्विज प्राप्त और हल कर पाएंगे। हम एक ऐसी प्रणाली स्थापित कर रहे हैं जहां छात्र समय सारणी में अध्ययन की गई अवधारणाओं से संबंधित क्विज व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकेंगे। ये क्विज व्हाट्सएप से ही प्राप्त होंगे। एक व्हाट्सएप नंबर पर छोटा सा संदेश भेजकर राज्य कुछ ही दिनों में इस नंबर को सभी के साथ साझा करेगा। छात्र व्हाट्सएप पर ही इन क्विज को हल करेंगे और अपने फ़ोन पर क्विज में दिए गए निर्देशानुसार बटन दबाकर ये व्हाट्सएप आधारित क्विज छात्रों को अपनी अवधारणाओं को सुदृढ़ करने और शिक्षकों के लिए अपने छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक करने का एक अच्छा तरीका होगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है, शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन छात्रों का भी निश्चित समय पर मूल्यांकन किया जाए। कोई भी छात्र मोबाइल न होने के कारण पीछे नहीं छूटना चाहिए। पालकों और बच्चों से बातचीत करते समय बच्चों और पालकों से चर्चा करते समय सकारात्मक भाव रखा जाए। घर परिवार में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं का समुचित उपयोग करते हुए शिक्षण हेतु प्रेरित करें। पालकों पर संसाधन अर्थात नवीन सामग्री जैसे मोबाइल, रेडियो आदि खरीदने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव न बनाया जाए। शिक्षा का कोना तथा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेन, कापी, पेंसिल बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रयास करें। पालकों और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। इस विषय में शिक्षक की मदद करने हेतु CM राइज कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों व पालकों से प्रभावी बातचीत डिज़ाइन किया गया है, जिससे सभी शिक्षक साथी इस लिंक के माध्यम से भी कोर्स कर सकते हैं। शिक्षकों को राज्य से जोड़ने के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप एक नया मॉड्यूल हमारा घर हमारा विद्यालय बनाया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया है। यह प्रपत्र एम शिक्षा मित्र ऐप के 12.8 वर्जन पर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानाध्यापक व एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन साप्ताहिक माह में एक बार इस प्रपत्र को भरा जाना है। कृपया सभी ऐप के वर्जन 12.8 को अपडेट कर मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। हमारा घर हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को राज्य की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस सप्ताह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 66 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि आप प्रशस्ति पत्र हेतु स्वयं को नामांकित करना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। एम शिक्षा मित्र पर हमारा घर हमारा विद्यालय कहाँ पे है, ये यहाँ पे उस 12.8 वर्जन में यहाँ पे दिखेगा आपको। और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो कार्यवाहक पद, अगर हेडमास्टर है तो हेडमास्टर और टीचर है तो टीचर। फिर उसके बाद प्रतिदिन जानकारी भरना है पूरी। उसके बाद सप्ताह में एक बार मान्य की जाएगी और ये जानकारी अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है कि पूरी हमारा घर हमारा विद्यालय की रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका एक और पार्ट है अभी, वो मैं अगले राउंड में आपके सामने साझा करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।